सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेगा। आजकल जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, जी हाँ, उनका कहना ये है इसाक डार साहब का कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आपस में बातचीत कर रही है और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। जी हाँ, इसाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। इंडिया अक्सर ये बात कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब तक पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। Pakistan, a nation that is currently dealing with the worst economic crisis in its history, and it is now apparently mulling reviving trade ties with India. Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar spoke about reviving trade ties with New Delhi. क्या वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर सके? क्या आज हुकूमत ये फैसला करने का इख्तियार रखती है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके? ये एशियन सेंचुरी है ना, इसमें चाइना और इंडिया उभर कर सामने आ रहे हैं। कोई इनकार कर सकता है इससे? क्या हम इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं? फिर भी क्यों नहीं कर सकते। मैं बताऊं क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप खोलना चाहें कि नहीं खोलना चाहें। आज आप खोलना चाहें तो भारत कहेगा खोल लो, हमने तो बंद ही नहीं किया, आपने बंद किया हो भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात यह है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिलेगा। साथ में उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान का फायदा तिजारत में है। नतीजा आज ये निकला है कि ये जो मुल्क है ये अब चल नहीं पा रहा। इसमें आज एक चीज ऐड कर। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आपको पता है 2019 में जब भारत ने धारा 370 कश्मीर से हटाई थी, उसके बाद से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दी थी और इसका सबसे जब बड़ा नुकसान उन्हीं को ही हुआ, पाकिस्तान को। उन्होंने बोला कि हम नुकसान उठा सकते लेकिन भारत के साथ कोई संबंध नहीं बनाएंगे। तो अब ऐसे ही उनकी इकोनॉमी की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, अब वहाँ के जो बिजनेसमैन और वहाँ के जो वहाँ के मिनिस्टर है वो भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ ट्रेड शुरू कर लीजिए। और पूरे पाकिस्तान के मीडिया में अब यही बात चल रही है कि क्या भारत ट्रेड शुरू करेगा। तो उनके मिनिस्टर्स और जितने भी जो बिजनेसमैन है वो भारत से ट्रेड करना चाहते हैं। दोस्तों एक बार पहले पाकिस्तानियों का ये वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। हुकूमत के लिए भी वही प्रॉब्लम है कि क्या ये जैसे कहते हैं ना, कड़वा घूट करके अपनी पोजीशन को वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे, और लेके तो फिर आवाम के लिए कुछ तजारत शुरू करेंगे। क्योंकि इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है, और जब अर्जेंसी हो, टमाटर कम हो जाए, अनियंस कम हो जाए, तो वो फ़ौरन अक्रॉस द बॉर्डर 2 दिन में आ जाते हैं और उसके साथ स्टेबलाइज हो जाती हैं प्राइसेस। आगे प्राइस फैक्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना चाका ही कोई नहीं। तो ये सारा आपका मामला है। अब आप कैसे ये करेंगे, किस स्टेज पे ये करेंगे या नहीं करेंगे, डरू रहेंगे। अब प्रेशर तो होगा कि जी प्राइस फैक्टर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर, और फिर आपके एक्सपोर्ट्स भी वहाँ होते हैं, कॉटन प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे इश्यूज खड़े होंगे इनके लिए। मगर ये मैं आपको बताऊं, ये इसके ऊपर 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ने पहले ग्रीन लाइट देनी होगी। उस वक्त जनरल बाजवा ने ग्रीन लाइट दे दी थी। इनफैक्ट जनरल बाजवा का ये मौक़िफ़ था कि अब नॉर्मलाइज करना है, हमने जियो इकोनॉमिक्स करनी है, जियो पॉलिटिक्स नहीं करनी। याद है आपको? उसका इशारा यही था कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करें आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए इमरान खान ने कोशिश की, फिर भाग गया। तो पता लगा मेरी छुट्टी होने लगी है, तो जब बाहर में जाके क्या करूँगा, उन्होंने नहीं कर दे। ठीक, अब इनके लिए क्या है, अब अगर जनरल आसिम इनको ग्रीन लाइट देते हैं और कहते हैं फिक्र ना करो, असी थोड़े नाल हाँ, असी संभाल लांगे, और ये बाय द वे ये संभाल भी लेंगे क्योंकि इनके मोहरे हर जगह पे हैं। आज ये फैसला करें कि जी हमने तजारत करनी है इंडिया के साथ, कोई रास्ता निकालना है, और तो फ़ौज निकाल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मीडिया को साथ लेना होता है। अगर मीडिया को शट अप कॉल मिल जाए कि आपने ये इश्यूज़ नहीं खड़े करने, तो काम चल जाएगा। ठीक है। तो क्या शहबाज साहब ये रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे? मेरा ख्याल है फौरी तौर पे ये रिस्क नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है मे बी सम मंथ्स और ईयर डाउन द लाइन कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज, वो सारे कह रहे हैं करो, मगर अभी शायद ये इतनी जल्दी ये फैसला ना करें। जी हाँ, इसाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ इसाक डार साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी ये चाहती है कि भारत के साथ दोबारा से ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है।
देखने वाली बात यह है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान ट्रेड कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो कितने दिन चलेगा, उसके बाद कहीं खुदा ना खास्ता फिर तो नहीं दोनों में कोई टेंशन हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो यकीनन भारत के लिए भी एक सोचने की बात होगी, और यकीनन उनको भी इस तरफ बहुत देखना होगा, और पाकिस्तान को भी बहुत ख्याल के साथ इस चीज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात या पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है, और चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो, या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि IMF का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज से जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि IMF के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा, और ये एक अच्छी बात है। यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स जो है वो लगता चला जा, और यकीनन जिस तरह से यहाँ पे खर्चे हैं, जो चीजें यहाँ पे सही करने वाली हैं, जहां पे चीजों की जरूरत है, वहां पे जाहिर है कि पाकिस्तान को ये मुश्किल है। शायद यही एक वजह है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करने की बात की जा रही है, भारत के साथ बात करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो ये बात कर रही है। पब्लिक तो खैर बहुत दिनों से कह रही थी कि जी भारत के साथ टर्म्स को ठीक किया जाए, एक जो नफरत हमने पाल रखी है अपनी टेक्स्ट बुक्स में और लोगों के दिलों में, उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरह से ये चीज आगे बढ़ती है, और किस तरह से गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भारत की गवर्नमेंट से बात करती है। वैसे तो मैंने हमेशा ही कहा है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी है जो हमेशा चला करती है, और यकीनन उस बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से ही पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हमें बात नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी करके बहुत से लोग ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे आके बात करने लगेंगे कि जी हमें नहीं बात करनी, हमें ट्रेड नहीं करना, हमें ये नहीं करना। तो उन सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, बल्कि बहुत से लोग वीडियो भी बनाएंगे जो कहेंगे हमें बात नहीं करनी, तो उन सबसे मुझे यही कहना है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन असल में क्या होना है ये यकीनन भारत की गवर्नमेंट ही है जो कि डिसाइड करेगी। यानी कि जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो कि यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी ही जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आने वाले हैं, ये बात डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से। मगर ये बात कह दी गई है, एक पॉजिटिव बिहेवियर है, और वो तो मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, तो पाकिस्तान को अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्म्स बेहतर करने होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो। जी दोस्तों, तो देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहे हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें, भारत ट्रेड शुरू करना ना शुरू करने का सवाल भारत से नहीं पाकिस्तान से होना चाहिए। जब भारत से ट्रेड संबंध उन्होंने ख़त्म कर दिए थे, तो भारत अब क्यों शुरू करे, क्योंकि इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ही होने वाला है, और भारत के लिए तो पूरी दुनिया की मार्केट खुली हुई है। तो भारत ऐसा रिस्क और ऐसा जो रूम है उन्हें क्यों देगा पाकिस्तान को। और अभी तो भारत में इलेक्शन है, मुझे तो नहीं लगता कि भारत सरकार ऐसा कुछ करने वाली है। और तो ये बात कर रहे हैं कि भारत हमारी मदद करेगा ट्रेड शुरू करके, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को सस्ती चीज़ें भारत से मिल जाती थी जब ट्रेड चल रहा था। तो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए पाकिस्तान ने ये कदम उठाया कि हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे, और आने वाले दिनों में और भी पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ ट्रेड संबंध बनाने चाहिए? क्या ट्रेड दोबारा शुरू करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी आप कमेंट में हमें बताइएगा अपनी राय कि भारत को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।